सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को इस बात का इंतजार है कि सीबीआई जो है वो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में क्या फैसला लेकर आती है और अब तक अपनी जांच में उसने किन किन प्रकार के सबूतों को अपने पास जमा कर लिया है। मेरी पिछली वीडियोस में आपने इन बातों को अगर गौर किया होगा तो मैंने अब तक जितनी भी बातें कही हैं वो अब तक सच होती हुई नजर आ रही। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि साल 2021 का अंत होते होते बहुत सारे ऐसे सिनेमा घर होंगे, खासकर मुंबई में, वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। फिर मैंने एक बात ये कही थी कि बॉलीवुड के सितारों का जो स्टारडम है और वो जो उनके अंदर का घमंड है वो भी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं एक बात और कहने जा रहा हूं और वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में मुझे जहां तक लगता है सीबीआई ने हर प्रकार के सबूतों को जमा कर लिया है। जितने भी उनके पास एविडेंस हो या जो बातें निकल कर आई है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, आत्महत्या, जो भी बात हो, वो सब कुछ सीबीआई के पास जमा हो चुका है। सीबीआई अपने अंतिम फैसले पर पहुंच चुकी है, लेकिन अगर वो किसी वजह से रुकी है तो उसका सबसे बड़ा वजह है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण किन वजहों से है वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हम सभी ने देखा जब बिहार के इलेक्शन चालू हुए थे, जब उसकी कैंपेनिंग चल रही थी, तब किस तरह से लगभग हर राजनीतिक पार्टी सुशांत सिंह राजपूत की मौत का किस तरह से फायदा उठाने का काम कर रही थी और उसी चीज को मुद्दा बनाकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपने एजेंडे को आगे तक ले जाने का काम किया था उन्होंने। हर रोज हम देखते थे कि मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की ही बातें चला करती थी, उन्हीं के बारे में डिबेट हुआ करती थी, एक के बाद एक कई तरह के सबूत मीडिया पर दिखाए जाने लगे थे। लेकिन जैसे ही बिहार इलेक्शन खत्म हुआ, उसका रिजल्ट आया, हमारे देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी ने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि जितने भी मीडिया चैनल्स थे उन सभी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कवरेज दिखाना ही बंद कर दिया। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है वो महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है और महाराष्ट्र में इस वक्त है महाआघाड़ी की सरकार, यानी कि शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस। हम सभी ने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने जब न्यूज दिखाना शुरू किया था, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने खुलकर न्यूज दिखाई जिसमें वो कई ऐसी बातें बोल गए जिसके चलते उन्हें मुसीबत में भी पड़ना पड़ा और मुंबई पुलिस ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को समन जारी किया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनके चैनल से बहुत सारे वीडियोस डिलीट कर दिए गए। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे उन सभी को डिलीट करवा दिया गया और उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई भी वीडियो बनाने का जोखिम नहीं लिया और इन लोगों को एक बात का डर हो गया था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ऐसा हो सकता है और महाराष्ट्र में जो चल रहा है अगर ऐसी चीजें हो सकती है तो हो सकता है कि हमारे साथ भी कल को ऐसा कुछ ना हो जाए। अभी कुछ दिन से सचिन वाजे का केस चल रहा है, वही सचिन वाजे जिन्होंने अर्नब गोस्वामी के घर में घुसकर उनको गिरफ्तार किया था और जिसके बाद वो सारा सब कुछ खेल था हम सभी के सामने आया था। सचिन वाजे के ऊपर मनसुख हिरेन की पत्नी ने हत्या का आरोप भी लगाया, जिसके बाद एनआईए की इस केस में एंट्री होती है और जब एनआईए की इस केस में एंट्री होती है तब जाकर हमें पता चलता है कि सचिन वाजे ही वो शख्स हैं जिन्होंने मुकेश अंबानी के घर के बाहर उस स्कॉर्पियो को पार किया था जिसमें जिलेटिन की छड़ें पाई गई थी। और सचिन वाजे की बात करें तो सचिन वाजे मुंबई पुलिस में एक सामान्य अफसर है, लेकिन उन्हें इतनी ताकत दे दी गई जिस ताकत के घमंड में वो एकदम चकनाचूर हो गए। और जो बातें निकल कर आई कि एक 50,000 से भी कम सैलरी वाला एक पुलिस ऑफिसर जिसके पास दुनिया भर की मतलब करोड़ों की गाड़ियां पड़ी हुई हैं और कुछ गाड़ियां तो मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के पार्किंग एरिया में भी मिली थी। तो सोच लीजिए कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा था। सचिन वाजे को लेकर बहुत सारी बातें सामने आने लगी, तब परमबीर सिंह का तबादला कर दिया गया, उन्हें डीजी होमगार्ड बना दिया गया। जब उन्हें डीजी होमगार्ड बनाया गया तो इस बात से परमबीर सिंह बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में जो बात उन्होंने कही है उस लेटर ने पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। परमबीर सिंह ने ये कहा कि महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, उन्होंने हमें हिदायत दी थी कि हर महीने हमें 100 करोड़ रुपए जमा करने हैं। ये 100 करोड़ रुपए तुम चाहे जैसे भी जमा करो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी से लो, चाहे कलाकारों से लो, चाहे किसी एनजीओ से लो, चाहे जहां से जमा करो,
बिजनेसमैन से जमा करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन जमा करो। अब यहाँ पर एक बात और सामने आती है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ था कि उनसे भी जो 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी वाली बात है, कहीं वो 15 करोड़ रुपए की हेरा फेरी इसी का तो हिस्सा नहीं है। रिया चक्रवर्ती हो सकता है कि इस खेल का एक ऐसा मोहरा हो जो रिया चक्रवर्ती को तो सारी बातें पता ही होंगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती को मोहरा बनाकर इस तरह का काम किया गया और जब सारी पोल खुली हो तब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये सारी घटना हो गई हो। अब आप इस 100 करोड़ के खेल को छोटा मोटा मत समझना, ये बहुत बड़ा खेल है, यानी करोड़ों रुपए का खेल है। इस तरह की काली कमाई का ठेका हर सरकारी विभाग को दिया जाता है कि आपको जहां से मौका मिले वहां से पैसे जमा करो। इसलिए हम सभी ने देखा है कि कभी कभी बेवजह ट्रैफिक हवलदार क्या होते हैं, हमसे पैसे ऐंठ लेते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए ऐंठ लेते हैं। सड़क पर अगर आप थूकते हुए नजर आ गए तो वहां पर नगर पालिका वाले आपसे पैसे वसूल कर लेते हैं, लेकिन जबकि उसके कुछ ही दूरी पर कचरे का पूरा अंबार लगा हुआ आता है, उसके बारे में नगर पालिका कुछ भी नहीं करती है। हमारी सड़कें इतनी खराब हैं, लेकिन उसके लिए हम टैक्स टाइम पर देते हैं। आपने जितनी भी नगर पालिकाएं देखी होंगी, छोटी हो या बड़ी हो, उन सभी को आपने देखा होगा कि सड़क किनारे जो छोटा मोटा धंधा लगाते हैं, किस तरह से उनकी गाड़ियां उठा ली जाती हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, और जब पैसे नहीं देते हैं तो अगर वो गाड़ियां उठाते भी नहीं है तो उनकी गाड़ियां तोड़ दी जाती है। और ऐसा मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ महाराष्ट्र में ही होता है, ये लगभग भारत के हर राज्य में होता है, हर सरकारी विभाग में होता है। क्योंकि करप्शन नहीं होगा तो कोई भी राजनेता बनना नहीं चाहेगा, और राजनीति में आने का मतलब है बहुत सारे पैसे, वो भी गलत तरीके से। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का कोई वसूल नहीं होता, उनका कोई एथिक्स नहीं होता, कोई ईमानदारी नहीं होती। राजनीति मतलब धोखा, मौका, अवसर, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का, चाहे वो किसी भी तरह से आप कमाओ। देखिए, यही वजह भी है कि लोग सरकारी नौकरी के लिए मरे जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल गई तो काम करो या मत करो, आराम करो, ऐसे तो टाइम पर आपके जेब में पहुंच रहे हैं, आपके अकाउंट में पहुंच ही रहे हैं। बाकी जनता का क्या, जनता गई तेल ले। जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाए तो इस देश का भला कैसे हो सकता। हमने देखा है कि अनपढ़ गवार नेताओं के पीछे किस तरह से IAS IPS ऑफिसर अपनी धूम हिलाते हुए नजर आते हैं। उन्हें कोल्हू के बैल की तरफ नेताओं के चारों तरफ घुमाया जाता है। अब तो ये बात भी सामने आ रही है कि अगर केंद्र सरकार की दखलंदाजी नहीं होती तो शायद अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत का भी वही हाल हुआ होता जो बाकी लोगों का हुआ था। जिस तरह से GD बख्शी कल रिपब्लिक भारत पर बोल रहे थे कि महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की मौत हो रही है, सबको तुरंत ही बिना जांच किए सुसाइड घोषित कर दिया जा रहा है। दिशा सालियान की बॉडी जो मिलती है, फ्लोर से गिरकर मिलती है, वो उस वक्त दिशा सालियान के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब ये सोचने वाली बात है कि कोई भी इंसान बिना कपड़े पहने सुसाइड क्यों करेगा। फिर सुशांत सिंह राजपूत वाली बात आती है। सुशांत सिंह राजपूत वाली मौत को भी तुरंत का तुरंत आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है, और उसके लिए बकायदा हमारे बॉलीवुड की PR टीम को, यानी जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो तुरंत ही ट्वीट करने लगते हैं, डिप्रेशन पर ज्ञान देने लगते हैं। मतलब तैयारी हर तरह से की गई थी। देखिए, इस बात को आप मान लीजिए कि सुशांत केस सुलझ चुका है, बस बीजेपी इस बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत कुछ सबूत ऑलरेडी पहुंच चुका है। बीजेपी ने दरअसल महाराष्ट्र सरकार की गर्दन पकड़ कर रखी हुई, और जिस दिन महाराष्ट्र सरकार गिरी उस दिन समझ लीजिए कि सब कुछ सबूत सामने आ जाएगा। बस इसी चीज का इंतजार हो रहा है, महाराष्ट्र सरकार के गिरने का। अगर महाराष्ट्र में री इलेक्शन होते हैं, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, तो समझ लीजिए कि ये जितने भी केस हैं सब कुछ सुलझा लिए जाएंगे। लेकिन अगर बीजेपी शिवसेना या NCP के साथ, किसी भी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन बनाती है, तो समझ लीजिए कि सुशांत केस कभी भी सुलझाया नहीं जा सकेगा। लेकिन बीजेपी शिवसेना के साथ वापस नहीं जाना चाहेगी। हाँ, NCP के साथ वो जरूर जा सकती है, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, बीजेपी का काम है, बीजेपी मौके का इंतजार करती है, बीजेपी शेर की तरह हमला करती है। वो पहले देखती है कि शिकार कितनी उछल कूद मचा रहा है, कितने वो दूर भाग सकता है, कितनी तरह अपनी चीजों को छुपा सकता है। लेकिन जब मौका मिलता है तो बीजेपी शेर की तरह हमला करती है और सामने वालों को हर तरह से परास्त करने का काम करती है। तो मेरा ये मानना है कि CBI ने सुशांत सिंह राजपूत का केस सुलझा लिया है। बस राजनीतिक दबाव के चलते और राजनीतिक कारणों के चलते सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, दिशा सालियान का जो केस है, मनसुख हिरेन का जो केस है, वो सामने आएगा, आज नहीं तो कल। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ।